वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज 6th लेक्चर ऑन मोशन और इस लेक्चर में डील करेंगे मेनली न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टार्ट नाउ। इस न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले अक्सर जो स्पीड दी होती है वो या तो मीटर पर सेकंड में होती है या फिर किलोमीटर पर आवर में होती है। तो मैं चाहता हूँ कि कन्वर्जन आप समझ लें क्वेश्चन को डील करने से पहले। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब कोई नंबर इधर नहीं लिखा हो तो मानकर चलेंगे कि 1 किलोमीटर एंड 1 आवर। चूँकि 1 से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से पूरी दी हुई क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं आने जा रहा है। देयरफॉर 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। आप ऑलरेडी ये सब बातें जानते हैं कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। देयरफॉर दिस इज़ 1000 मीटर एंड 1 आवर इज़ 60 मिनट्स। इज़ दैट ओके? कितने मिनट का? 60 मिनट का। सो 1 आवर इज़ 60 मिनट्स, ओके। और फिर 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. Is that okay? So क्या हो गया ये 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 एंड ये मिनट मल्टीप्लाई में लेके आइए 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 पहले लिख लीजिए न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, इट इज़ 3600 सेकेंड्स। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो को कैंसिल आउट कर दे रहा है। ये कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 36। दिस इज़ मीटर एंड दिस इज़ सेकेंड। अब इसको भी कैंसिल आउट कर लीजिए 2 के टेबल से। ये 5 टाइम्स और ये 18 टाइम्स। कितना हो गया ये? 5/18 मीटर पर सेकेंड। इज़ दैट ओके? सो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो अगर मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे? उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, 36 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है? इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 36 इंटू 5/18। ये किलोमीटर पर आवर की जगह पर क्या लिख लेंगे? 5/18, ठीक है। और साथ में मीटर पर सेकेंड देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट होके 5/18 मीटर पर सेकेंड में आ गया है, ठीक है। देयरफॉर ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट, 2 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ? किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए किस में? मीटर पर सेकेंड में आपको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देख लिया। अब आइए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आइए मीटर को कन्वर्ट करते हैं पहले किलोमीटर में, ठीक है। देखिए, अगर ये डिनोमिनेटर में इधर लिख दें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ डिनोमिनेटर में सेकेंड है, देयरफॉर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये फिर डिनोमिनेटर में सेम प्रोसेस से चला जाएगा। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। इज़ दैट ओके? दोनों कन्वर्ट कीजिए और लिखिए यहाँ पे। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ओके, डिवाइडेड बाई 1/60 मिनट। इज़ दैट ओके? अब देखिए मिनट में आ गया, कन्वर्ट कहाँ करना है? आवर में करना है। देयरफॉर फिर से आप लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ आवर। देयरफॉर यहाँ पर इस मिनट को कन्वर्ट कीजिए
और लिखिए 1/1000 ये किलोमीटर ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, और ये 1/60 यहाँ ऑलरेडी है, मिनट को कन्वर्ट किए 1/60 आवर। ठीक है, नाउ अरेंज कर लीजिए, ये हो गया 1/1000 और 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 36, और वो चला जाएगा जंप करके न्यूमरेटर में। ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो को कैंसिल आउट कर दिया, ये कितना हो गया 36/10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 18 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं चाहता तो सिंपली आपको बता देता, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिए, यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और जस्ट रिवर्स इसका अगर करना है, मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस। लेकिन मैंने ये प्रोसेस इसलिए बता दिया है कि अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज में ये सब समझ रहे हैं, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आखिर ये आता कहाँ से है। सो एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपने क्या किया था, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया था, तो वो कितना हो गया था 10 मीटर पर सेकेंड हो गया था। आइए 10 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो क्या लिख सकते हैं 10 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। देखिए यही है ना, जब आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 2 टाइम्स से कैंसिल हो गया, 2 × 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हुआ, कन्वर्जन आपको ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसी यूनिट्स में होगा जो बिगर होगी और उसको आपको कन्वर्ट करके दूसरी यूनिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई कार ड्राइव कर रहा है और उसकी इनिशियल स्पीड ऑलरेडी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ये कार को क्या करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देता है, और बढ़ाकर वो 5 सेकेंड में, इन 5 सेकेंड क्या कर देता है, स्पीड को बढ़ाकर वो स्पीड को बढ़ाकर 72 किलोमीटर पर आवर कर देता है। ठीक है, इन 5 सेकेंड कोई कार ड्राइव कर रहा है, इनिशियली उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, और वो 5 सेकेंड के बाद उस स्पीड को एक्सेलरेट करके 72 किलोमीटर पर आवर पे ले जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना आया, दूसरे कि इस 5 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, सो देखिए एक चीज़ टैक्टिकली आपके साथ ये किया गया है कि टाइम को सेकेंड में रखा गया है और जो स्पीड की यूनिट है उसको किलोमीटर पर आवर में रखा गया है। अगर आपको नहीं मालूम होगा कन्वर्जन का तरीका तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये। ठीक है, सो देखिए इनिशियल स्पीड क्या गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, अ कार एक्सेलरेट्स एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन and how much distance it covered in 5 seconds. So initial speed 36 kilometer, therefore 36 into 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो गया ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। दूसरा फाइनल स्पीड v कितना है ये 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे भी चेंज कर लीजिए 72 into 5/18 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? कितनी बार 4 टाइम्स, देयरफॉर ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। वैल्यू पुट कर दीजिए 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड
डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। इज दैट ओके? कितना हो गया ये? 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 5 सेकेंड। 5 2 जा 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आपका निकल गया। अब आप चाहें तो डिस्टेंस भी आसानी से निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया ये? u ऑलरेडी आपको मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन जस्ट आपने निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड एंड t तो कितना हो जाएगा? टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड तो 5 का स्क्वायर 25। देयरफॉर 2 से 2 कैंसिल आउट। ये कितना हो गया? 50 प्लस ये कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 75 मीटर। सो इस बीच में यानी 5 सेकेंड में इतना स्पीड उसका ज़्यादा है कि 75 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, सो कन्वर्जन आप अगर जानेंगे, यूनिट की कन्वर्जन, स्पेशली स्पीड की यूनिट यहाँ पर यूज़ हो रही है, बिगर यूनिट यूज़ हुई है और आप उसको स्मॉलर यूनिट में लेकर जाना होता है। ठीक है, तो अगर आप ये जान रहे होंगे तो क्वेश्चन बड़ी इजीली बन जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामने एक दीवार है और कोई कार अभी 18 मीटर की दूरी पर है। कार कितनी दूरी पर है? 18 मीटर की दूरी पर है ऑलरेडी। ठीक है, और वो उसकी जो स्पीड है अभी वो 15 मीटर पर सेकेंड है। इज दैट ओके? कोई कार इस दिए हुए वॉल से या कोई ऑब्स्ट्रक्शन से कितनी दूरी पे है? 18 मीटर की दूरी पर है और उसकी उस टाइम में जब वो 18 मीटर की दूरी पर थी तो उसकी स्पीड कितनी थी? 15 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि इस कार को किस रेट से डिसेलरेट करना चाहिए। डिसेलरेट यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, सो दैट के ये क्या हो, इस दीवार पर टकराने से पहले ही रुक जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो रुक जाए, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए? वहाँ पर पहुँचने से पहले ज़ीरो हो जानी चाहिए, यानी बिल्कुल टच करने तक, यानी 18 मीटर पहुँचने तक उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है? देख लीजिए, u दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड और v चूँकि वहाँ तक जाकर रुक जाना है, देयरफॉर क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। अब आपको डिसेलरेशन निकालना है और ये डिस्टेंस 18 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों लिया ये फॉर्मूला? क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर टाइम दिया हुआ रहता, अगर टाइम गिवन होता तो आप क्या करते? v इज इक्वल टू यू प्लस AT का यूज़ कर लेते। ठीक है, बट टाइमिंग नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस दी हुई है। ये क्या हो गया? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वहाँ तक जाने तक रुक जाना है उसको। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। इनिशियल कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और डिस्टेंस कितनी दी हुई है? डिस्टेंस है 18 मीटर। ठीक है, दिस इज 18 मीटर। नाउ दिस इज 225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज 36 इंटू a और ये मीटर है, इसको एक ही साथ लिख लीजिए। दिस इज 36 मीटर इंटू a। अब इसको इस साइड लेके आइए, कितना हो गया? 225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 मीटर इंटू एक्सेलरेशन। अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, देयरफॉर दिस इज माइनस 225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 मीटर। ये मीटर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखिए ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? दिस इज रिटार्डेशन। क्या शो कर रहा है ये?
रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। सो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपको बस सिंपली सारी इंफॉर्मेशन को, जैसे यहाँ पर ये बात छुपी हुई थी कि 18 मीटर पर ये वॉल खड़ी हुई है और वहाँ जाके इससे रुक जाना है सो दैट इसके साथ कोलाइड ना कर जाए। सो रुक गया वहाँ जाके, जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी दी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू करता है चलना, एक्सेलरेट करना, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerate at 10 meter per second square, then find the distance after 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। सिंपली बोल रहा है कि रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, देयरफॉर u क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देयरफॉर ये 0 इंटू 2 सेकेंड और ये कितना हो गया, हाफ इंटू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t स्क्वायर दैट इज़ 4 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा 0, 10 इंटू 10 मीटर इंटू 2 दैट इज़ 20 मीटर। सो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा आपको डील करने को मिलेगा। आइए अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सर्कुलर मोशन से और ग्राफ से। सर्कुलर मोशन के इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस दी हुई है 105 मीटर और कोई एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक पे राउंड लगा रहा है। उसे एक राउंड लगाने में जो टाइम लगा है वो 2 मिनट है, t इज इक्वल टू 2 मिनट। ठीक है, एंड रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर। कोई एथलीट किसी पॉइंट ए से इस पर क्या कर रहा है, राउंड लगाना शुरू कर रहा है, दौड़ना शुरू कर रहा है और फिर से जब वो पॉइंट ए पर जहाँ से शुरू करता है वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे टाइम कितना लगा, 2 मिनट। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द एथलीट। सो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले सरकमफ्रेंस आप निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो किसके थ्रू पता चलेगा, सरकमफ्रेंस के थ्रू। तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 105 मीटर। इज दैट ओके। सो ये 15 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज 15 and 2 is 30 and this is 22 मीटर। हाउ मच, 660 मीटर। नाउ टाइम दिया हुआ है मिनट में, उसको सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो 2 इंटू 60 सेकेंड, हाउ मच, 120 सेकेंड। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सरकमफ्रेंस है, डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस इज 660 मीटर डिवाइडेड बाय 120 सेकेंड। देयरफॉर ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कोई एथलीट है, ठीक है, जो इस सर्कुलर ट्रैक पे राउंड लगा रहा है। कोई एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक पे जिसकी डायमीटर गिवन है
डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कुलर ट्रैक इज 200 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। सो जब ये इस दिए हुए यानी एथलीट दिए हुए सर्कुलर ट्रैक जिसकी 200 मीटर डायमीटर है, वो जब उस पर राउंड लगा रहा है तो एक राउंड लगाने में फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड एथलीट टेक्स हाउ मच टाइम, 40 सेकेंड। कितना टाइम लेता है, 40 सेकेंड लेता है, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करने में एथलीट को 40 सेकेंड लगता है। तो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड what is distance covered and displacement by the athlete। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी डायमीटर 200 मीटर है, एक एथलीट उस पर राउंड लगा रहा है, एक राउंड लगाने में 40 सेकेंड लगता है। तो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड यानी 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद वो एथलीट कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उस एथलीट का क्या हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि डायमीटर है और यहाँ से शुरू कर रहा है एथलीट, नॉट एट दिस पॉइंट, ठीक है। कहाँ से, पॉइंट ए से शुरू कर रहा है और ये डायमीटर का दो अपोजिट एंड है। ए से शुरू कर रहा है और एक राउंड लगाता है, फिर दूसरा राउंड लगाता है, इस तरह से वो चलता चला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ दिखाया था कि एथलीट राउंड लगा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब आइए समझिए टाइमिंग कितनी दी हुई है। टाइम जो गिवन है वो कितनी है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड में, तो 2 × 60 + 20 कितना हो गया, 120 + 20 दैट इज 140 सेकेंड, ठीक है। एक राउंड 40 सेकेंड में लगाता है, ठीक है। इन 40 सेकेंड it completes round that is equal to 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, since in 40 second it completes round equal to 1, therefore in 1 second जो राउंड कंप्लीट हुआ वो 1/40 हो गया। therefore in 140 second the round is 1/40 multiplied by 140, ये कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 7 टाइम्स एंड ये 2 टाइम्स, कितना हो गया 7/2 राउंड हो गया, ठीक है। कितना राउंड हो गया 7/2। अगर इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये 3.5 यानी कुल मिला के 3.5 राउंड ये कंप्लीट कर रहा है। इज दैट ओके। सो एक बार कितना है, ये डायमीटर दिया हुआ 200 मीटर है, तो एक बार अगर वो डिस्टेंस कवर करता तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, तो आपको क्या निकालना पड़ता, सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr, और ये कितना हो जाता 2 × r अगर एक साथ लिख लेते और ये पाई, तो रेडियस का दुगुना क्या होता है, डायमीटर होता है, और वो मल्टीप्लाई हो गया पाई से, कितना हो जाता है डायमीटर 200 ऑलरेडी दिया हुआ है मीटर, एंड पाई का वैल्यू अगर डालते तो 22/7। मैं बोलूँगा इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो डिस्टेंस 3.5 राउंड के बाद यानी 3.5 राउंड के बाद डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आपको क्या करना है, अब जो डिस्टेंस निकालना है 3.5 राउंड के बाद, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड, तो टोटल डिस्टेंस निकल रहा है ना अब हमारा, टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 3.5
यानी ये, तो ये इसको 7/2 लिख रहे थे ना, देयरफॉर हम उसको 7/2 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई कितना है 200 इंटू 22/7 मीटर। देखिए मैंने कहा था कि उसको छेड़छाड़ ना करें, क्यों? क्योंकि देखिए कितना इजीली यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, छेड़छाड़ कर देते तो बार बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाता आपको। ठीक है, कितना हो गया 2200 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू 2.2 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका ये निकल गया, यानी 3.5 राउंड, 3.5 राउंड के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? एथलीट ने पूरी 2.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। ठीक है, अब आइए डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। एक तो पहला हमारा निकल गया और ये कितना आ गया 2.2 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर लें। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, और स्पेशली जब सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा हो, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने लेक्चर में कि अगर ये पहले ए से बी जाता है तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को आपको मिलाना होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में गए आप, और जब बी से ए आता है तो जस्ट उसके अपोजिट, यानी एक पूरा जो सर्कुलर ट्रैक को वो कवर करता है उस पर एक राउंड लगाता है, तो ए से और ए पर जब पहुंच जाता है, ए से चलकर जब ए पर पहुंच जाता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बार ये 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, कब? ए से बी पर जाने पर, और फिर जब वो हाफ सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे चलता है तो एग्जैक्टली 200 मीटर जो डायमीटर है उसमें बी से ए की तरफ आना पड़ता है। तो क्या हो गया 200 प्लस, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ क्या हो गया, ये कैंसिल होके 0 हो गया। तो ऐसा 3 बार चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और 3 बार चक्कर लगाने के बाद 0, लेकिन हाफ टाइम अभी और बचा हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि वो जब हाफ ऐसे करके जाएगा ए से बी पर, तो क्या हो जाएगा फिर से डिस्प्लेसमेंट इतना कंसिडरेशन में आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो राउंड है वो 3.5 राउंड है। तो 3 राउंड तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पहले राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, बट उसके बाद जो हाफ राउंड है उसमें क्या है, ए से ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर चलकर ए से बी पर पहुंच गया, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वही डिस्प्लेसमेंट बताती है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस केस में? डायमीटर के बराबर हो गया, ओनली और ओनली, सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर। सो यही फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस देख लीजिए 2.2 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट ओनली और ओनली 200 मीटर है। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी रहा कीजिए, अपनी बेसिक्स को एकदम शार्पन करके रखिए, और कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ग्राफ से रिलेटेड। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जस्ट रफ एस्टिमेशन। ये आपका क्या है, स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये पूरी स्पीड की डायरेक्शन है, और ये टाइम है। ठीक है, जो सेकेंड में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओरिजिन है। ठीक है, दो के स्पेसेस में आप टाइम को भी शो कर लीजिए। और इधर भी वेलोसिटी के लिए दो के स्पेसेस में इसको भी ले लीजिए। ठीक है, ग्राफ कुछ इस टाइप का है कि एक इस तरह का फिगर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इज दैट ओके? सो एक यहाँ 4 पे और दूसरा यहाँ 12 पे। ओके, नेमिंग कर लीजिए। दिस इज ओरिजिन O A B C,
और इसका भी नेमिंग कर लीजिए डी और ई। तो इसमें जनरली इंफॉर्मेशन ये जो ग्राफ के थ्रू दी हुई है उससे आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद रिटार्डेशन निकालना है, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो निकालनी है, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बोल देगा कि बताइए कि ए बी, ये जो ए बी की डिस्टेंस है या ए बी वर्टेक्स जो है उसके अंडर पड़ने वाली जो लाइन के नीचे पड़ने वाली जो एरिया है उसके हिसाब से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस ड्यू टू लाइन ए बी। सो क्वेश्चन फिर से मैं समझा दूं, ये किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का, उसके मोशन का एक इंफॉर्मेशन है जिसको इस ग्राफ के थ्रू दिखाए हैं। हॉरिजेंटल एक्सिस पर क्या है, टाइम ले लिया है, और वर्टिकल एक्सिस पर उसकी स्पीड को लेकर एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है, ठीक है। तो अब बता रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि दिए हुए ग्राफ के हिसाब से एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिस्टेंस और डिस्टेंस ड्यू टू लाइन ए बी, तो ये सब चीज़ें आपको निकाल कर बता देनी है। तो देखिए एक्सेलरेशन यहाँ से होगा तो स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए निकालना पड़ेगा। क्यों यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन अप की तरफ बढ़ रहा है, ज़ीरो से एक सर्टेन लिमिट तक जा रहा है। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ओ ए निकालिएगा, अगर स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो एक्सेलरेशन को बता देगा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए डी वर्टिकल जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है दैट इज़ ओ डी। ए डी देखिए कहाँ से कहाँ तक है, पूरा यहाँ से 8 माइनस 0, ठीक है, 8 माइनस 0, चूँकि आमने सामने का जो ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, देयरफॉर 8 माइनस 0, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मीटर पर सेकेंड में है, देयरफॉर दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, और ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 4 माइनस 0, ठीक है, और वो किस चीज़ में है, सेकेंड में। सब्ट्रैक्ट करके ये 8/4 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह जब रिटार्डेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्लोप ऑफ लाइन देख लीजिए, पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट चलकर ए तक गया और फिर वहाँ से ऐसे स्ट्रेट जा रहा है और फिर वहाँ से कुछ ऐसा हो जाता है। तो वहाँ से देखिए क्या हो रही है, स्पीड मैक्सिमम 8 तक पहुँची है, वहाँ तक कांस्टेंट रही है जब ए से बी पर जा रहा है, और फिर वहाँ से क्या हो रही है, स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज करती जा रही है। सो यहाँ पर क्या करना होगा, स्लोप ऑफ द लाइन बी ए निकालना होगा रिटार्डेशन के लिए, बी सी निकालना होगा, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। देख लीजिए उसके लिए वर्टिकल हाइट कितनी है, बी ई है, और हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, सी ई है या ई सी है, ठीक है। सो बी ई फिर से देख लीजिए ये मैक्सिमम 8 और वो 0 तक चला जा रहा है, ऐसे अगर ये देखिए बी से ई, तो क्या है यहाँ ओरिजिन है, तो 8 माइनस 0 और स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और इसी देखिए ये वाली डिस्टेंस, तो ये 18 है फाइनल और माइनस 12, देयरफॉर 18 माइनस 12 और वो सेकेंड में दिया हुआ है, देयरफॉर दिस इज सेकेंड। सो 8 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 18 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 12 को, ये कितना हो गया 3 और ये 2, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रिटार्डेशन आपका कितना हो गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल रहा है कि पूरा का पूरा डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो क्या है, दिए हुए फिगर का
एरिया निकालना है आपको। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के लिए एरिया ऑफ द गिवन जो स्पीड टाइम ग्राफ का फिगर है उसका एरिया निकाल लेना है। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ। ठीक है, इस शेप का जो कि एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। ए बी और ओ सी पैरेलल लाइन है और आप ध्यान से देख लीजिए 12 पे यहाँ टच कर रहा है और यहाँ 4 पर। सो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 8 सेकेंड। ठीक है, और ये हाइट ऑलरेडी आपको मालूम है 0 से 8, देयरफॉर ये कितनी है? ये भी 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये देखिए मैंने पहले ही 8 सेकेंड यहाँ निकाल दिया है, देयरफॉर 8 प्लस और ये टोटल कितना है? 18 है। ठीक है, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये कितना हो गया? 4 टाइम्स कट गया, ये 26 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए सेकेंड से सेकेंड को। ये 4 6 जो 24, 4 2 जो 8 एंड 2 कितना आ गया? 104 मीटर का डिस्टेंस इसने। अब क्वेश्चन ये भी रहता है, मैंने रफली इसे लिख दिया था डिस्टेंस ड्यू टू लाइन ए बी, लेकिन आप ऐसे समझिए कि वो बोल देगा कि ऑब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन में पूछ देगा कि ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए से बी तक पहुंचता है तो उस बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैंने उसे रफली लिखा था ये, बट आप समझ जाइए इस चीज़ को। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस कैलकुलेट डिस्टेंस when object reaches from point A to B। ठीक है, सिर्फ इस 2 पॉइंट की बात कर रहा है। तो देयरफॉर आप देख लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको एरिया निकाल लेना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, और ए से बी है तो उसी लाइन के अंडर पड़ने वाली एरिया अंडर द लाइन ए बी। ठीक है, बस आपको ये निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एक स्क्वायर शेप में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये दोनों आपको निकाल कर दिखा दिया है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्या है? ए बी ई डी, यही है ना, और ए बी ई डी ए वो एक स्क्वायर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ डी ई। चाहते तो आप दोनों को सेम लिख सकते थे, बट मत लिखिए, क्योंकि एक तरफ क्या है? मीटर पर सेकेंड में है और दूसरी तरफ सेकेंड में है। देयरफॉर ए डी कितने के बराबर है? 8 मीटर पर सेकेंड, एंड डी कितने के बराबर है? वो 8 सेकेंड के बराबर है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, कितना हो गया? ये 64 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली जब ए से बी पर पहुंच रहा है। पॉइंट ए से बी पर पहुंचने में 64 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है। इज दैट ओके? सो ग्राफ में या इस तरह के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, न्यूमेरिकल्स की कोई काउंटिंग नहीं है, लिमिटलेस है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होता जाएगा, आपकी मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा फीड करता जाएगा और आपका जो नॉलेज का बेस है वो और इन्हांस करता जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, have a nice time. Best of luck. Thanks a lot.